नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लेज़र फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और लेज़र फिज़िक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ लेज़र्स। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, देखो लगभग 83% लोगों ने ना सब्सक्राइब ही नहीं किया है जो चैनल देख रहे हैं। लगभग जो थोड़ा बहुत वॉच ओवर आया वो उन्हीं के कारण है, और जो 70% लोग हैं लगभग उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है ना। और 2 लोग मैं नहीं जानता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, 2 पीपल ऐसे हैं जो मेरा हर वीडियो को लाइक करते हैं ऑलमोस्ट। अब वो कौन लोग हैं मैं नहीं जानता, प्लीज़ कृपया करके मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है ना। और ये यदि भविष्य में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा उन लोगों के लिए। ठीक है, तो हो सकता है चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं इस वजह से, क्योंकि लोगों को पेड कंटेंट ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है ना, पेड कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, फ्री का कंटेंट उनको चाहिए नहीं, ये भी कारण हो सकता है। तो यदि कोई लोग देखेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तो फिर मेरा कोई वैल्यू नहीं है डेली मेहनत करना, अपना रिसर्च से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करना। ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। तो देखते हैं हाउ इट कंटिन्यूज़ इन द फ्यूचर। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हमारा टॉपिक क्या है, कंपोनेंट ऑफ लेजर्स है। तो लेज़र फिजिक्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो जो बेसिक एक लेज़र सिस्टम होता है ना, उसके 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लेज़र मीडियम, जिसको हम एक्टिव या गेन मीडियम भी बोलते हैं। दूसरा होता है पंपिंग सोर्स, और तीसरा होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है ना। तो पंपिंग सोर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पीछे भी पढ़ चुके हैं, समझ में आया। तो आइए, ये जो तीन तीन कंपोनेंट है लेज़र के, ये हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लेज़र का जो ये हिस्सा है। ठीक है ना, इनको आइए डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जैसे हमारे पास कंपोनेंट ऑफ लेज़र में आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक एक्टिव मीडियम हो गया, पहला कंपोनेंट तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, पंप सोर्स हो गया मेरे पास। ठीक है, और ये जो पूरा 2 मिरर आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, ये मेरा पूरा क्या है, डैश डैश पोर्शन से देखिए आप, ये मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल कैविटी है। और ये है क्या क्या चीज़ है, इनको हम डिटेल में पढ़ना है हमें, समझ में आई बात। ठीक है, इसको एक अच्छे से डायग्राम से भी, हम 3D डायग्राम से भी यहाँ से समझ सकते हैं। ये मेरे पास हाईली रिफ्रैक्टिव मिरर हो गया, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर हो गया, ये मेरे पास एक्टिव मीडियम है, ये मेरे पास पंप सोर्स है। ठीक है ना, और ये ऑप्टिकल कैविटी रेजोनेटर आप देख सकते हो। समझ में आई बात। ठीक है ना, कोई डाउट है? तो कंपोनेंट समझ में आए, आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी ध्यान से देखो, देखो एक्टिव मीडियम क्या है। एक्टिव मीडियम में ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एटम्स है या मोलिक्यूल्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या गैसेस फॉर्म में। ठीक है ना, कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग लाइट बाय वे ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब ध्यान से देखना, जैसे ये मेरे पास है, यही क्या है मेरे पास, एक्टिव मीडियम है। इसी में एक्टिव मीडियम में मेरे पास क्या होगा, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ एटम्स होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। समझ में आई बात। ठीक है, एक्टिव मीडियम का मतलब समझ में आया। तो जितने भी सारे एटम्स होंगे ना, जरूरी नहीं है कि वो लेज़र के लिए सूटेबल हो एक्टिव मीडियम में, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना, जितने भी एक्टिव मीडियम में हमारे पास एटम होंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट ऑल विल पार्ट इन लेज़र ऑपरेशन। ठीक है ना, जो एटम्स लेज़र ऑपरेशन में पार्ट लेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंटर्स। ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, दोज एटम्स इन एक्टिव मीडियम विच टेक पार्ट इन लेजर एक्शंस आर कॉल्ड एक्टिव सेंटर्स। ठीक है ना, और जो बाकी का मीडियम होता है वो एक होस्ट की तरह काम करता है। अब देखो, जैसे मेरे पास ये एक्टिव मीडियम हो गया, ठीक है ना, तो ये एटम लेजिंग एक्शन में पार्ट ले रहा है, मतलब इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, इसमें। और जो बाकी के एटम हैं, है ना, उनमें स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं हो रहा है मान लो, तो वो इसका मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं हो रहा है उनमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लेजर ऑपरेशन में पार्ट नहीं कर रहे। तो इन एटम्स को मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं हम, होस्ट एटम्स बोलते हैं। और बाकी तो सॉरी, एक्टिव सेंटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, एक्टिव सेंटर से एक्टिव एटम्स, और जो इनके अलावा जो बाकी का मीडियम है उनको क्या बोलते हैं हम, होस्ट। ठीक है ना, वो होस्ट है, होस्ट मीडियम। समझ में आए बात, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं इन सभी को। ठीक है ना, समझ में आए बात। द मीडियम होस्टिंग द एक्टिव सेंटर इज कॉल्ड द एक्टिव मीडियम, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है एक्टिव मीडियम का ये है। तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, एक्टिव मीडियम है। ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस स्टेट हो सकता है। इसमें क्या है, एटम्स हैं जिनको हम एनर्जी देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिनसे लाइट निकलता है, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है। समझ में आए बात मैं क्या बता रहा हूँ।
ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आप एक पिक्चर से भी देख सकते हो ध्यान से क्लैरिटी लेने के लिए, ये मेरे पास देखो क्या हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर है, ठीक है ना। एक ये पार्शियली रिफ्लेक्टिव ट्रांसपोर्ट आउटपुट कपलर है, क्योंकि इसी से लेज़र निकलता है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे, बस अभी फिलहाल मैं एक्टिव मीडियम पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक्टिव मीडियम पर ध्यान दीजिए। तो ये इस पोर्शन को यहाँ से जूम करके दिखाया गया, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो एक्टिव मीडियम है ना, ये बॉक्स, ये क्या है, एक्टिव मीडियम है। तो इसमें आप कलेक्शन ऑफ एटम्स देख सकते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। समझ में आई बात। पंपिंग है, पंपिंग, ठीक है ना। पंपिंग इस यहाँ पे शो की गई ताकि हम इसको क्या कर सके, एक्टिव मीडियम को क्या दे सके, एनर्जी दे सके, ठीक है। तो एक्टिव मीडियम समझ में आए बात करते हैं पंपिंग सोर्स की। अब देखो पंपिंग सोर्स या एनर्जी सोर्स क्या होता है, लेजर का पार्ट होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हमने डिफरेंट पंपिंग मेथड्स पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें मैंने बताया था कि हमें एक्टिव मीडियम में हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स क्या हो, स्टिमुलेट हो, और पॉपुलेशन इन्वर्जन तभी तो क्रिएट होगा भाई। मॉलिक्यूल हायर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में ना लोअर स्टेट से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है ना भाई। N2 ज़्यादा होना चाहिए N1 से, तभी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, लेजिंग एक्शन होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो पंपिंग सोर्स क्या एक्चुअली में एनर्जी सोर्स है, तो ये भी लेज़र का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या काम होता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द लेज़र मीडियम। लेज़र मीडियम को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है टू अचीव एंड मेंटेन पॉपुलेशन इन्वर्जन। समझ में आई बात। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर पंपिंग अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, ठीक है ना, टू एन इन्वर्टेड स्टेट। मतलब इन्वर्टेड स्टेट कहने का मतलब है पॉपुलेशन इन्वर्जन की वो बात कर रहा है कि देखो बहुत टेक्निक है, हमने ऑलरेडी में पंपिंग टेक्निक्स प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुका हूँ। जैसे कि ऑप्टिकल पंपिंग में हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में क्या करते हैं, एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट से। और डायरेक्ट कन्वर्जन क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में। समझ में आई बात, मैंने क्या बताया। डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में। हम इसमें करंट इंजेक्ट करते हैं दो जंक्शन के बीच में। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, डिफरेंट पंपिंग मेथड्स हमने डिस्कस किया है। समझ में आई बात। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ लेजर्स में हमने लेज़र मीडियम पढ़ा, लेज़र मीडियम या एक्टिव मीडियम इसको बोलते हैं, या गेन मीडियम इसको बोलते हैं, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट इसी मीडियम में होता है, ठीक है। और हम पंपिंग सोर्स पढ़ चुके हैं। समझ में आई बात, ठीक है। हम एक ओवरव्यू आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव मीडियम का, ठीक है ना। और ये मेरे पास क्या हो गया, पंपिंग। हम एक्टिव मीडियम में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पंपिंग, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, ऑप्टिकल कैविटी की। ये आप देख रहे हो ऑप्टिकल कैविटी, जिसको हम ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेंट कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर देखो क्या आ गया, मिरर आ गया। दो मिरर्स के बीच में क्या रखा हुआ है, हमारे पास एक्टिव मीडियम रखा हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हो, ये दो मिरर हो गए हमारे पास। ये हाईली रिफ्लेक्टिव है, पार्शियली रिफ्लेक्टिव है। इन दोनों मीडियम के बीच में क्या रखा हुआ है, एक्टिव मीडियम रखा हुआ है, ठीक है ना। और यही क्या बनाता है, हमारे पास रेजोनेटर होता है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसका। तो देखो बात करते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर की, ठीक है ना। देखो एन ऑप्टिकल कैविटी, कैविटी क्या होता है, एक रीजन ही तो होता है, ठीक है ना, क्षेत्र एक तरीके से, या देसी भाषा में तो गड्ढा बोलते हैं वैसे, लेकिन वो नहीं है, ठीक है ना। ऑप्टिकल कैविटी बोलते हैं इसको, रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं, या ऑप्टिकल रेजोनेंट बोलते हैं। ये है क्या, अरेंजमेंट है मिरर्स का या ऑप्टिकल एलिमेंट्स का। क्या है ये, अरेंजमेंट, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, कैविटी बनाता है, ठीक है ना। किसके लिए, लाइट वेव्स के लिए। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या है, ऑप्टिकल रेजोनेटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स या अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट्स डेट फॉर्म्स कैविटी फॉर लाइट वेव्स, ठीक है ना। लाइट वेव्स के लिए क्या बनाता है, कैविटी बनाता है, ठीक है ना। लाइट वेव्स को क्या करता है, एक तरीके से ट्रैप करता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब लाइट वेव्स को क्यों ट्रैप करेगा, यदि आपको ध्यान हो, हमने प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था, स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हमें चाहिए होता है लार्ज फोटोन डेंसिटी। तो लार्ज फोटोन डेंसिटी कब बनेगा, जब हमारे पास फोटो एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगा एक्टिव मीडियम में। तो उस एक्टिव मीडियम में एनर्जी डेंसिटी लार्ज करने के लिए हम रेजोनेटर कैविटी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखो।
तो एक इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू रिटेन द फोटोन्स, फोटोन को रिटेन करता है एंड मेक देम मूव बैक एंड फोर्थ इन द एक्टिव मीडियम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिरर्स टू अचीव एम्पलीफिकेशन। अब गौर से देखना, ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक एटम हो गया यहाँ पे, समझ में आई बात, ठीक है, एक एटम मेरे पास ये हो गया, एक एटम मेरे पास ये हो गया, ठीक है ना। अब स्टिमुलेशन इमिशन से मान लो इसमें से क्या निकल गया, फोटोन निकला, और ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, समझ में आई बात। तो इसने इसको स्टिमुलेट कर दिया, तो एक फोटोन यहाँ से निकला और एक स्टिमुलेटेड का फोटोन यहाँ से निकला, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो यदि ध्यान से सुनना, तो इसी तरीके से, और यदि ये बाहर निकल जाए, क्या निकल जाए, ये बाहर निकल जाए, ठीक है ना, यही 2-4 जो फोटोन यहाँ पे इमिट हुए हैं वो क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। तो एक तो ये कंडीशन मानो। दूसरी, अब इन्हीं फोटोन को मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये देखो क्या क्या बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, ठीक है ना, गए फिर रिफ्लेक्ट हो गए, फिर से वापस आए यही फोटोन। तो ये जो कोई एक्साइटेड एटम होगा उसको स्टिमुलेट कर देंगे, उससे एक फोटोन और निकाल देंगे, फिर वो यहाँ से टकराएगा, ठीक है ना, फिर वापस जाएगा, फिर से मीडियम में वापस जाएगा, फिर से किसी एक्साइटेड एटम को क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, वहाँ से फोटोन निकलेगा, समझ में आई बात। इसी तरीके से बैक एंड फोर्थ ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, और एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो वो तभी तो हुआ है, ऑप्टिकल रेजोनेटर की मदद से ही तो हो पाया है ये, समझ में आई बात, ठीक है। यदि ये मिरर हम ना लगाए तो इनिशियली जो थोड़ी बहुत फोटोन डेंसिटी मिलेगी वो ही निकल जाएगी बाहर, तो हमें ज़्यादा नहीं मिल पाएगी ना, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ज़्यादा किस वजह से आई है, ठीक है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ताकि कुछ यहाँ से क्या निकल सके, बाहर निकल सके, ये एक आउटपुट की तरह भी होता है, आउटपुट लेज़र यहीं से निकलते हैं इसी मिरर से, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो देखो, वन ऑफ द मिरर इज फुली रिफ्लेक्टिव, ये तो मिरर फुली रिफ्लेक्टिव होता है 100%, एंड अदर इज पार्शियली रिफ्लेक्टिव, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिव होता है। लेजर बीम इमर्ज फ्रॉम द पार्शियली रिफ्लेक्टिव वंस द गेन ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द मीडियम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो लेजर लाइट बाहर कब निकलेगी, जब मीडियम में जितना गेन होगा वो किसके इक्वल है, लॉस ऑफ इन द मीडियम। तो अब देखो लॉस मीडियम में कहाँ होगा, इस चीज़ को देखो, ये मेरे पास क्या है, ये एक्टिव मीडियम है, ठीक है ना। अब देखो, इट कैन होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, समझ में आई बात, एनर्जी डेंसिटी होगा। तो देखो, इसमें से एनर्जी जित कुछ बाहर निकलेगा, एनर्जी डेंसिटी लेज़र की फॉर्म में, आउट सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर है ना यहाँ पे मेरे पास, ठीक है ना। तो जितना एनर्जी यहाँ पे डेवलप हुआ वो कुछ क्या होगा, कुछ बाहर निकल गया, उतना ही अंदर क्या होगा, डेवलप हो गया। इसी वजह से जो गेन होगा ना, गेन इन मीडियम है ना, वो लॉस इन मीडियम के इक्वल होगा, समझ में आई बात मैंने क्या कहा, क्योंकि इसका एक सर्टेन कैपेसिटी होगा ना, हमें ऑप्टिकल डेंसिटी एक जितना डिज़ायर्ड हमें चाहिए होगा, क्योंकि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, हम बाहर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिज़ायरेबल हमें स्टिमुलेटेड इमिशन कराएंगे, ठीक है, तो वो जितना यहाँ पे अचीव हुआ, ठीक है ना, तो कुछ बाहर निकलेगा उतना ही अंदर बनेगा, उतना ही बाहर निकलेगा उतना ही अंदर बनेगा, समझ में आई बात मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो इसी वजह से कह रहा है कि किस प्रिंसिपल पर ऑप्टिकल रेजोनेटर बेसिकली काम कर रहा है, जितना गेन होगा मीडियम में उतना लॉस भी होगा। अब गेन कहने का मतलब है यहाँ पर डेंसिटी बढ़ना, और फिर बढ़ने के बाद वो जो ज़्यादा हो जाएगा तो वो कुछ बाहर निकल जाएगा, जितना बाहर निकला फिर अंदर उतना डेवलप होगा, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। अब देखो, द मिरर गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक इनटू द एक्टिव मीडियम, मिरर का काम क्या है, पॉजिटिव फीडबैक ही तो दे रहा है। अब देखो यहाँ पे जो फोटोन ने इमिशन करा है, ठीक है ना, अब वो इमिशन रिफ्लेक्ट होके वापस फिर से इसी मीडियम में आ गया और एटम्स को स्टिमुलेट कर दिया, है ना। तो जो एक बार आउटपुट हुआ वो फिर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, ठीक है ना। तो मिरर्स क्या काम कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक का काम कर रहे हैं एक्टिव मीडियम में, है, ठीक है ना। हैंस द मीडियम ऑपरेट एज एन ओसिलेटर, तो ओसिलेटर की तरह काम करता है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ओसिलेटर पढ़ा होगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ओसिलेटर से हमें क्या मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है, और वही आउटपुट हम फिर से किस में दे देते हैं, पॉजिटिव इनपुट के साथ, ठीक है ना। तो हमें पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब मान लो इनपुट मैंने दिया
आउटपुट मिला है ना। और मान लो मुझे आउटपुट में सपोज कुछ वेरिएशन मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है ना, कुछ एरर मिल रहा है आउटपुट में, तो मैंने वही आउटपुट फिर से इनपुट में डाल के फीड कर दी ओसीलेटर में, तो अब की बार जो फिर से आउटपुट आएगी वो और अच्छी आएगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। ये जैसे गन्ने के जूस की तरह, आपने गन्ने का डाला, गन्ना डाला, तो आपको गन्ने का जूस तो मिला ही, तो बाहर जो हमें हमारे पास रेसिड्यू मिलता है, आपने वो फिर से फीड कर दिया ताकि और हमें ज़्यादा मिल सके। तो पॉजिटिव फीडबैक समझ में है मिरर का क्या काम करता है। ठीक है ना। तो एक्टिव मीडियम एज एन ऑसिलेटर वर्क करता है। वाई? बिकॉज मिरर एक्ट्स एज ए पॉजिटिव फीड, मिरर गिव्स पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये था हमारा लेक्चर कंपोनेंट ऑफ लेजर्स में। तो तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।